नरेंद्र और मैं आज टीचरों के लिए वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को प्रेरणा लक्ष्य याद नहीं होते कि मिशन प्रेरणा द्वारा कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें हमें 2022 तक का पूरा करना है, कंप्लीट करना है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए है, बेसिकली जूनियर के लिए नहीं है। तो फिर इनको याद करने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ज़्यादातर लोग तो याद कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग को अगर दिक्कत हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा तरीका बताया जाए जिससे कि आसानी से लोगों को याद हो जाए। ठीक है, तो पहले देखिए, ये मैंने हर ऑफिस में लगाया जाता है, मतलब जितने भी ऑफिस बेसिक के होंगे प्राथमिक विद्यालयों के या फिर जूनियर के, उनमें सब ऑफिस में ये सारे लगे हुए हैं ताकि आप देख सकें और दिमाग में रिवाइंड कर सकें। अगर आप थोड़े एक झलक देख लेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। तो मैं दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप एक बार पढ़ लेंगे फिर ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, भाषा और गणित, इस चीज को याद रखना है। बेस दो विषयों के बारे में बात हो रही है, भाषा और गणित। देखिए, भाषा यानी जो हम लोग बोलचाल की भाषा होती है वो, और गणित के बगैर जिंदगी चल नहीं सकती। इसीलिए इसको बेसिक आधारभूत मान के दो के लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कक्षा 1 के बच्चों को क्या करना है, दी निर्धारित सूची के 5 शब्द पहचान लेने। ठीक है, ये बात हो गई हिंदी की। ठीक है, गणित में 5 क्या पढ़ लेने हैं, आपकी संख्याएं पढ़ लेनी, निर्धारित जो भी संख्याएं हो 5 पढ़ ले। ठीक है, अब कक्षा 2 की भाषा की बात कर लेते हैं। कक्षा 20 शब्द पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ का। ठीक है, कक्षा 3 के बच्चों के भाषा में क्या है, क्या करना चाहिए, 30 शब्द पर मिनट के हिसाब से पढ़ लेना चाहिए। कक्षा 4 के बच्चों का छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75%, ठीक है, जो हल प्रश्नों को हल करना चाहिए, हल सही करे, मतलब पढ़ने के बाद 75% प्रश्नों को हल सही से कर लें। ठीक है, छोटे अनुच्छेद मतलब छोटे पैराग्राफ के बारे में अब देखे होंगे क्वेश्चन पेपर में कि पैराग्राफ आता है, फिर उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कक्षा 5 के बच्चों का क्या है कि बड़ा अनुच्छेद यानी बड़ा पैराग्राफ को पढ़ के दिए गए प्रश्नों के 75% सही हल कर ले। ठीक है, तो ये बात हो गई अब भाषा की, हिंदी की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गणित की। गणित में अभी पहला बता दिया, कक्षा 1 के बच्चे क्या कर ले, 5 जो कर ले संख्याएं पढ़ ले, निर्धारित जो सूची दी गई हो उसके 5 संख्याएं सही से पढ़ ले या पहचान कर ले। ठीक है, हो गया। अब नंबर कक्षा 2 के बाद कर लेते हैं, बिना हासिल वाले जोड़ और घटाव कर ले। ठीक है, कक्षा 3 की बात कर लेते हैं। कक्षा 3 में हासिल वाले जोड़ और घटाव कर ले। ठीक, कक्षा 4 की बात हो गई, गुणा कर ले। ठीक है, कक्षा 4 की बात क्या हो गई, 75% सही, देखिए 75% सही गुणा कर लेते हैं। और कक्षा 5 की बात हो गई 75% सही। तो देखिए 75 कितनी जगह आया है। ठीक है, 75 ठीक है, 75% सही हल करने की बात हो गई। देखिए 1 2 3 और 4 को छोड़ दिया जाए तो सब में 75% सवाल सही हल करने की बात की गई है। ठीक है, तो देख लीजिए सब में 75 काम। कक्षा 1 ये 5 है, इनका भी सिस्टम 5 है। देखिए यहाँ पे इसमें शब्द होते हैं। ठीक है, इसमें शब्द होते हैं। ठीक, यहाँ होते हैं संख्याएं, यानी कि जो निर्धारित सूची दी गई हो उसके 5 शब्द पहचान लें और 5 संख्याएं। कक्षा 1 की बात हो गई। कक्षा 2 की बात देख लें, 2 अगर एक 0 बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा। कह रहा 20 शब्द पर मिनट। ठीक है, 20 मिनट, सॉरी 1 मिनट में 20 शब्द सही पढ़ ले। ठीक है, प्रवाह ऐसा होना चाहिए उसका। ठीक, अब कक्षा 3 के बारे में, कक्षा 3 में इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दीजिए। ठीक है, 30 शब्द पर मिनट के प्रवाह से पढ़ लेना चाहिए उसको। ठीक, कक्षा 4 में देखिए, अब देखिए अनुच्छेद की बात हो गई। अब बच्चा जो है ठीक से पढ़ने लगा तो आप उसको पैराग्राफ पढ़ाने थे, छोटा पैराग्राफ, बड़े पैराग्राफ की बात नहीं है। ठीक है, छोटा पैराग्राफ पढ़े, उसके बाद उसके 75% सवालों का सही जवाब हल करें, सही हल 75%। ठीक है,
छोटे अनुच्छेद पढ़े, उसके बाद जो उसमें प्रश्न हो ऐसे हल करे कि उसमें 75% सही हो। तो ये बात हो गई। अब कक्षा 5 की बात। अब बच्चा बड़ा हो गया है, कक्षा 5 में बड़ा हो गया तो बड़े अनुच्छेद पढ़ेगा। बड़े अनुच्छेद यानी बड़ा पैराग्राफ, इसके भी 75% सवाल को पढ़े और सही हल करना है। ठीक है, यानी कि 75% का मतलब ये है कि 100 अगर क्वेश्चन हो तो उसमें 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इस बात को समझ। तो ये होगी भाषा की बात। ठीक है, 5, 20, 30, 75, 75। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं गणित की। गणित की बात करते हैं, एक अंकीय कहा जाता है। एक अंकीय जोड़ और घटाव। भाई आपने कक्षा 1 में केवल गिनती पढ़ाई, जोड़ घटाव नहीं बताया। अब कक्षा 2 में बात होगी जोड़ने की। जैसे 2 में ये जोड़ दीजिए 7, 3, ये मतलब हासिल नहीं आना है। इसी तरह घटाव किया जाए तो बिना हासिल वाले। ठीक है, तो बिना हासिल वाले घटाव यानी एक अंक घटाव कक्षा 2 में बच्चा पढ़ेगा। जोड़ घटाव की बात हुई। ठीक है, आपने गिनती सिखा दी, अब जोड़ घटाव। अब कक्षा 3 की बात जब करनी है तो आपको जोड़ घटाव बताना है हासिल वाला। कौन सा? हासिल। अब हासिल वाला तो जानते ही होंगे आप। 6, 5, 9 हासिल वाला है। 11, 9, 16। तो इसमें हासिल आया। इसी तरह घटाव भी कर लीजिए। तो ये हो गया घटाव। ठीक है, तो ये हासिल वाला हो गया। अब देखिए बच्चा क्या सीख गया? गिनती सीख गया, जोड़ घटाव सीख गया। ठीक है, अब हाँ बिना हासिल वाला भी सीख गया। अब हासिल, अब इसके बाद क्या सिखाएंगे? अब इसके बाद आप उसको गुणा सिखा दीजिए। ठीक है, गुणा सिखाएंगे। देखिए इन सब में क्या है? 75%। 100 क्वेश्चन में 75% सही करना। इसमें भी 75% सही करना है उसको। इसमें भी 75% सवालों को सही हल करना है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आप भाग सिखा देंगे बच्चे को। ठीक है, इसमें भी जितने भी सवाल होंगे आप उसको 75% सही करना। ठीक है, तो मोस्टली देखिए इसमें पहला वाला छोड़ दिया जाए तो सब में क्या है? 75%। और बच्चे का जो सीखने का क्रम होता है इसको याद बिल्कुल नहीं करना। भाई बच्चा क्या सीखे? पहले गिनती सिखाओगे, फिर जोड़ घटाव सिखाओगे, फिर पहले हासिल, बिना हासिल सिखाओगे, फिर हासिल वाला सिखाओगे, फिर गुणा सिखाओगे, फिर लास्ट में भाग सिखा दो। क्रम वही बस 75% सही करे बच्चा। बस यही हम लोग को करना है। करते भी यही थे, शुरू से ही करते थे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल दूर नहीं है इसका कि रट्टा नहीं मारना है आपको। इस तरीके से आप कर सकते हैं।